हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकोफार्माकोलॉजी में एक और ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे, वो है एंजियोलाइटिक ड्रग। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंजियोलाइटिक एंटी एंग्जाइटी ड्रग एंड hypnosedatives ड्रग्स। तो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड माइनर ट्रैंकुलाइजर, इसको माइनर ट्रैंकुलाइजर भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दिस बिलोंग्स टू बेंजोडाइजेपिन्स। इसमें मोस्ट ऑफ द ड्रग क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स ग्रुप से बिलोंग्स करते हैं। देन क्लासिफिकेशन देखते हैं हम इसका। इनमें आपका फर्स्ट है बार्बिचुरेट, नॉन बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइजेपिन, वेरी शॉर्ट एक्टिंग, वेरी लॉन्ग एक्टिंग करके। तो फर्स्ट हम देखते हैं बार्बिचुरेट। एग्जाम्पल है आपका फिनोबार्बिटोल, पेंटोबार्बिटोल, सिकोबार्बिटोल एंड थियोपेंटोन। ये सारे मेडिसिन किसमें आते हैं, बार्बिचुरेट में आते हैं। सेकेंड है आपका नॉन बार्बिचुरेट नॉन बेंजोडाइजेपिन एंटी एंग्जाइटिक एजेंट। इसमें आप क्या आ जाएंगे, मेप्रोबामेट, ग्लूटेथिमाइड, इथेनॉल, डाइफेंटीहाइड्रामीन एंड मिथाक्वेलॉन। तो ये जो मेडिसिन हैं, इस नाम के जो मेडिसिन रहेंगे, तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन का है, नॉन बार्बिचुरेट का है। नेक्स्ट है आपका बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स में आपका प्रेजेंटली बेंजोडाइजेपिन्स आर द ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। प्रेजेंटली मतलब सबसे शुरुआती में जब एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज़ किया गया वो बेंजोडाइजेपिन्स है, फर्स्ट चॉइस है ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। देन नेक्स्ट है आपका वेरी शॉर्ट एक्टिंग, फॉर एग्जांपल ट्रायाजोलाम एंड मिडाजोलाम। तो ये मेडिसिन है। देन शॉर्ट एक्टिंग में आपका है एग्जाम्पल ओक्साजेपाम, लोराजेपाम, अल्प्राजोलाम एंड अल्प्राजोलाम। और ये इनके ब्रांड नेम्स है, ट्रेड नेम्स भी हम बोल सकते हैं। देन लॉन्ग एक्टिंग एग्जाम्पल क्लोराडाइजेपॉक्साइड, देन डाइजेपाम, देन आपका क्लोनाजेपाम, फ्लोराजेपाम एंड नाइट्राजेपाम। ये सारे मेडिसिन आपके लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको क्लासिफिकेशन कौन कौन से में है वो याद रखना है, और उस क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से मेडिसिन आते हैं वो आपको याद रखना है। इंडिकेशन फॉर बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन्स के इंडिकेशन क्या क्या है, तो सबसे पहले आपका एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी का ही मेडिसिन नहीं है, इंसोम्निया, डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर एंड सोशल फोबिया। पैनिक, बहुत ज़्यादा पैनिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से एंग्जाइटी इंक्रीज हो रही है, सोशल फोबिया की वजह से एंग्जाइटी इंक्रीज हो रही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की वजह से एंग्जाइटी आ रही है। तो ये सारी कंडीशन में हम बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर, देन अदर साइकेट्रिक इंडिकेशन इंक्लूड अल्कोहल विड्रॉल पेशेंट, सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक एजिटेशन, इस टाइप के पेशेंट में भी हम बेंजोडाइजेपिन्स यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं डोसेस, पर mg कितने डोजेस लेने चाहिए ये है इसमें। तो फर्स्ट है आपका एल्प्राजोलाम 0.5 to 6 पर ओरल। देन ओक्साजेपाम में आपका 15 to 120 पर ओरल, mg है पूरा। देन लोराजेपाम में आपका 2 to 6 mg पर ओरल, IV भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं, दोनों फॉर्म में है। नेक्स्ट है डाइजेपाम 2 to 10 mg पर ओरल भी है, ये IM भी है और स्लो IV के लिए है। देन क्लोनाजेपाम 0.5 to 20 mg पर ओरल भी फॉर्म में है ये रूट में, और IM रूट में भी है। देन क्लोराडाइजेपॉक्साइड ये 15 to 100 पर 100 mg में है, अवेलेबल है, पर ओरल भी है, और IV अगर देना है तो 50 to 100 mg स्लो IV में है। देन नेक्स्ट है नाइट्राजेपाम 5 to 20 mg में अवेलेबल है, पर ओरल रूट में आप दे सकते हैं। Then next है mechanism of action. Benzodiazepines bind to specific site on the GABA receptor and increase GABA level. ये क्या करता है, स्पेसिफिक साइट, किसके साइट में, गाबा रिसेप्टर के स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करता है और गाबा के लेवल को इंक्रीज करता है। गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है, गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड। तो ये क्या करता है, गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करता है। सिंस गामा जो गाबा है ये क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है,
इसीलिए क्या कहता है, काल्मिंग इफेक्ट, शांत करने का इफेक्ट देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से एंजाइटी रिड्यूस होती है। तो आई होप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको क्लियर हो। देखते हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में आप क्या आ जाएंगे, नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस, वर्टाइगो, ब्लरिंग ऑफ विजन, बॉडी एक, एपिगेस्टिक पेन, डायरिया हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, सेडेशन रहता है, इंक्रीज रिएक्शन टाइम, बहुत जल्दी पेशेंट रिएक्टिव हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके, अटैक्सिया, लूज ऑफ मसल कंट्रोल, ड्राई माउथ, रेट्रोग्रेड एमनीशिया, मतलब सिचुएशन अभी प्रेजेंटली उसको किसी इंसिडेंट्स के बारे में, जैसे कि कोई इंसिडेंट्स हो गया, उसके बाद उस पर्सन को उस इंसिडेंट से पहले की जो चीज़ें हैं वो याद नहीं रहेगी। देन इम्पेयरमेंट ऑफ ड्राइविंग स्किल, कोई भी अलर्टनेस वाली एक्टिविटी वो नहीं कर पाएगा। देन डिपेंडेंस एंड विड्रॉल सिम्टम्स, दूसरे पर डिपेंडेंट वाले सिम्टम्स दिखेंगे और विड्रॉल सिम्टम्स भी दिखेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द ड्रग शुड बी विड्रॉन स्लोली, इसीलिए जो रिजल्ट है, जो मेडिसिन है, उसको धीरे धीरे ही विड्रॉ करना है, मतलब धीरे धीरे ही उसकी डोज को कम करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा काम एज ए नर्स, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फर्स्ट है आपका एडमिनिस्टर विथ फूड टू मिनिमाइज गैस्ट्रिक इरिटेशन। आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, एडमिनिस्टर खाने के साथ ही इसे देना है। देन एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिकेशन एग्जैक्टली एज डायरेक्टेड। अब्रप्ट विड्रॉल में कॉज इंसोम्निया, इरिटेशन एंड समटाइम इवन सीजर्स। मीन्स देखो, एडवाइस करना है पेशेंट को कि जैसे मेडिसिन आपको एडवाइस किया गया है आपको उसी डायरेक्शन में मेडिसिन लेने हैं। अचानक से आपको मेडिसिन ड्रॉप नहीं करना है, वो क्या करेगा, उसकी वजह से आपको इंसोम्निया हो सकती है, डिस्टेबिलिटी हो सकती है और सम टाइम पे सीजर भी आ सकते हैं। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट एडवर्स इफेक्ट एंड एडवाइज हिम टू अवॉइड एक्टिविटी दैट रिक्वायर्ड अलर्टनेस। हमको पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताना है और एडवाइस करना है कि ऐसी एक्टिविटी अवॉइड करे जिसमें अलर्टनेस की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट है आपका कॉशन द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल। अल्कोहल अवॉइड करना है एंड अदर CNS डिप्रेशन मेडिकेशन भी साथ में लेने के लिए अवॉइड करना है। देन बेंजोडाइजेपिन्स के साथ अदर CNS डिप्रेशन मेडिसिन नहीं लेना है। इंस्ट्रक्ट हिम टू नॉट टू टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, लाइक जैसे आपको डायरिया सिम्टम हो रहे हैं तो मेडिसिन के साथ आप ओवर द काउंटर जैसे लोप्रामाइड आप नहीं ले सकते, इस तरीके से हमको बताना है। और कुछ भी अगर एडवर्स इफेक्ट आपको आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करना है या फिर आपको फॉलोअप के लिए आना है। इस तरीके से हमको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है। देन इफ IM एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रिफर्ड गिव डीप IM। अगर हमको IM मेडिसिन देनी है, मेडिकेशन करना है तो हमको डीप IM पेशेंट को देना है। फॉर IV एडमिनिस्ट्रेशन, अगर IV एडमिनिस्ट्रेशन करना है, डू नॉट मिक्स विथ अदर ड्रग, हमको दूसरे ड्रग के साथ मिक्स नहीं करना है। गिव स्लो IV, स्लोली हमको IV देना है। रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं अगर हम फास्ट दे देंगे तो मॉनिटर वाइटल साइन, अगर हम IV दे रहे हैं तो हमको वाइटल साइन मॉनिटर करना है। प्रिवेंट एक्स्ट्रावासेशन सिंस इट कैन कॉज फ्लेबाइटिस एंड वीनस थ्रोम्बोसिस। एक्स्ट्रावासेशन में जैसे कि आप मेडिसिन दे रहे हैं तो वहाँ से जो लीकेज ऑफ ब्लड, लिम्फ और अदर फ्लूइड, इस तरीके की अगर वो वहाँ पे लीकेज हो रही है तो उस चीज़ को हमको प्रिवेंट करना है, क्योंकि इसके वजह से फ्लेबाइटिस हो सकता है, वेन्स में सूजन आ सकती है, जो वीनस है उसमें थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो सकता है। तो ये था आपका एंग्जियोलाइटिक ड्रग। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस आपको मिलते रहे जो आपकी स्टडी के लिए बेनिफिशियल हो।